चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक एक बहुत ही बढ़िया वीक हम सभी के लिए रहा, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हों, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हों या लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हों। 14,750 एक जबरदस्त कारगर रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक दिया, और मैंने क्लियर बोला था कि 14,750 के ऊपर अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है और इंट्राडे पैरामीटर बुलिश होते हैं, तो चाहे हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट पोजीशनल ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग पोजीशनल ट्रेडर्स हैं, सभी लोगों के लिए एक अच्छा मौका होगा मार्केट में एंटर करने का। और दोस्तों, कमाल की बात यह हुई कि मंडे को एग्जैक्टली 14,750। तो दोस्तों, ये कोई ऐसा कोइंसिडेंस नहीं है कि ये 14,750 पे क्यों खुला। उससे नीचे भी खुल सकता था, उसके ऊपर भी खुल सकता था, लेकिन ये दर्शाता है कि ये जो लेवल्स हैं जो यूडीटीएस के थ्रू आपको मिल रहे हैं, ये एक जबरदस्त लेवल्स हैं, और इन लेवल्स के आसपास मार्केट आके कहीं ना कहीं रुकता है। चाहे वो ओपन के बाद ऊपर जाए या ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है तो वहां आके रुके, ये लेवल्स काम करते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत खुशी हुई जब आप बहुत सारे लोगों के ईमेल्स, सैकड़ों व्हाट्सएप्स, जिसमें सभी लोगों ने बहुत थैंक यू मैसेजेस हमको दिए हैं। उसमें से एक मैसेज मैं जल्दी से शेयर कर देता हूं, बहुत टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारे मैसेजेस शेयर कर पाऊं। भावेश पटेल जी लिखते हैं, सर यू आर ऑलवेज राइट, 14,750 ऊपर मंडे एंड ट्यूसडे मार्केट रहा, थैंक्स टू यूडीटीएस। भावेश भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बहुत सारे लोगों, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप सब लोगों ने, जो लोग भी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पेशेंस रखते हैं, मार्केट अपने आप उनको प्रॉफिट दे के जाती है। मैं बार बार बोलता हूं, आपको केवल डिसिप्लिन और पेशेंस रखना है और ट्रेंड में रहना है, प्रॉफिट अपने आप आएगा। आप प्रॉफिट के पीछे मत भागो। आप अगर डिसिप्लिन हो, ट्रेंड में हो, राइट ट्रेंड में हो, तो प्रॉफिट आपके पीछे भागेगा। आपको प्रॉफिट के पीछे भागने की जरूरत नहीं। और यही हुआ 14,750 के बाद एक जबरदस्त तेजी, करीब 450 से 500 पॉइंट निफ्टी ने छलांग लगाई। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले लास्ट वीक मैंने आप सब लोगों को बताया था कि जो हमारा नया प्रोग्राम लॉन्च है ट्रेडिंग मैकेनिज्म के नाम से, वेब क्लासेस हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग उसमें जो हैं, लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। तो एक मेजर क्वेश्चन का जवाब मैं इस चैनल के थ्रू आज देना चाह रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ये थे। हमारा लास्ट वीक का टॉपिक था कि क्या स्टॉक मार्केट से हम सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसी के ऊपर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर, आपकी वेबसाइट के ऊपर करीब 30-40 ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो हम इतने सारे कोर्सेज तो नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं या इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं जिनको हम पढ़ के एक राइट दिशा में सही तरह से ट्रेड कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स कौन से हैं? तो वो मैं क्विक आपको बताने जा रहा हूं। 4 मॉड्यूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर हैं स्टॉक ट्रेडिंग के। और अगर आपने केवल ये 4 मॉड्यूल्स भी आपने करे हुए हैं, ये 4 टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो फिर देखो, कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो जितना आप पढ़ते जाओगे उतना भी कम है। लेकिन ये 4 पिलर्स कौन कौन से हैं स्टॉक ट्रेडिंग के, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, स्टॉक ट्रेडिंग को प्रोफेशनली
करने के लिए कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। ये एक प्रिस्क्रिप्शन है और ये क्या कहता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पहले तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको स्टॉक मार्केट की होनी चाहिए। ये पहला मॉड्यूल है जिसको हम बिगिनर मॉड्यूल बोलते हैं। इसके बाद आती है एक बढ़िया स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम आपको यूडीटीएस रिकमेंड करते हैं। आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो, लेकिन हम आईएफएमसी के अंदर यूडीटीएस की बात करते हैं। यूडीटीएस से हमको क्या पता लगता है, सबसे पहले यूडीटीएस के बाद हमको व्यू मेकिंग आ जाती है। व्यू मेकिंग का मतलब होता है कि हमको मार्केट में करना क्या है, हमको बाय करना है या हमको सेल करना है। क्योंकि मार्केट में केवल दोस्तों दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप बाय करके कमाओगे या आप सेलिंग करके कमाओगे। तो ये व्यू बनाना बहुत जरूरी है कि मुझे मार्केट में करना क्या है। मुझे निफ्टी में अगर आज कमाना है तो या तो मुझे लेके कमाना है या मुझे बेच के कमाना है। तो ये व्यू मेकिंग आपको सिखाता है यूडीटीएस। और ये व्यू मेकिंग चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो स्टॉक हो, उसके ऊपर हम यूडीटीएस स्ट्रैटेजी को लगा के व्यू मेकिंग करते हैं। उसके बाद अगला मॉड्यूल आता है टेक्निकल एनालिसिस। ये इंक्रीज प्रोबेबिलिटी, ये आपने जो यूडीटीएस के थ्रू एक व्यू बनाया है वो ऑलमोस्ट 70 से 80% आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन बनती है। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के एडवांस टूल्स को भी उसके साथ ऐड करते हो तो आप अपनी एक्यूरेसी और इनहैंस करते हो। तो ये बेसिकली एक एडवांस कोर्स रहेगा यूडीटीएस के बाद। और फिर आता है लास्ट में ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का क्या काम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बेसिकली हम इसलिए रिकमेंड करते हैं, हालांकि ऑप्शन स्ट्रैटेजी पहले एक बड़ा पिलर नहीं होता था लेकिन अब है। रीजन क्या है कि अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं मार्केट के अंदर बुलिश पोजीशन, बहुत तरीके हैं बनाने के कि मैं कैपिटल मार्केट में खरीद लूंगा, डिलीवरी खरीद लूंगा, ठीक है, और या मैं फ्यूचर्स भी खरीद सकता हूं। लेकिन अगर मेरा जो व्यू है वो बेरिश है तो ऐसे केस के अंदर मैं इंट्राडे तो सेलिंग कर सकता हूं लेकिन मैं शॉर्ट पोजिशनल या 4 दिन 5 दिन के लिए मार्केट में बेच नहीं सकता। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग सेम डे तो अलाउड है, लेकिन अगले 2-3-4 दिन के लिए अगर आपको बेचना है या 10 दिन के लिए बेचना है तो या तो आपको फ्यूचर्स में बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स में बेचता हूं तो वहां रिस्क बहुत बड़ा होता है और वहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं और एडवाइजेबल नहीं होता कि आप फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा काम करें। तो ऑप्शंस के अंदर हमको बेरिश पोजीशन बनाने का मौका मिल जाता है और जो हमारा व्यू है उसको हम बेसिकली मल्टीप्लाई प्रॉफिट्स विद हेजिंग, हम अपने व्यू को ऑप्शन स्ट्रैटेजी के जरिए हेज करके अपने प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस अब जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि मैं मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं कर सकता हूं बिना ऑप्शंस के। अगर जब तक मार्केट तेज है, पिछले मैं देख रहा हूं सितंबर 2020 से लगातार मार्केट तेज चला आ रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑप्शंस को यूज नहीं करता हूं। अगर मैं कैश मार्केट में डिलीवरी लेके कमा रहा हूं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में चलेगा? नहीं। अगर मार्केट का डायरेक्शन कभी चेंज हुआ, डाउनवर्ड हुआ, तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे में आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए ताकि आप अपनी बेरिश पोजीशन या बेरिश मूव को बना पाए। आपका अगर व्यू बेरिश है और आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज नहीं आती है तो आपके पास केवल एक ही ऑल्टरनेट बचता है, वो है फ्यूचर्स। और फ्यूचर्स के अंदर 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए के लॉट हैं जो एक आम आदमी के बस के बात नहीं होगी कि वो इतने बड़े लॉट बेच के बहुत ज्यादा रिस्क इनकर करे। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के साथ ये कॉम्बो कंप्लीट हो जाता है। आप इन 4 मॉड्यूल्स के जरिए आप अपना व्यू बना सकते हैं, बुलिश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बेरिश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और हेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था तो हमने सोचा कि हम ये आज YouTube के जरिए आप सब तक इस बात को पहुंचा देंगे। और आप सभी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो इस समय हमारी लाइव वेब क्लासेस चल रही हैं आईएफएमसी में ट्रेडिंग मैकेनिज्म के अंदर, इसके अंदर हमने ये 4 मॉड्यूल कवर कर रखे हैं, बेसिक्स, यूडीटीएस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन स्ट्रैटेजी। और आप लोग जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पे, इन पे बात करके और आप एनरोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग मैकेनिज्म के अंदर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग और यूडीटीएस को कवर करते हैं और इसके साथ अगर हम टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन स्ट्रैटेजी को क्लब करते हैं तो ये आपका कॉम्बो कंप्लीट हो जाता है और ये
पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज बन जाता है, जो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है आपके स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, आपके प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले ये एक न्यूज आप कह सकते हैं या आप इसको व्यू कह सकते हैं, सेंसेक्स में हिट 61,000 बाय दिसंबर एंड, मॉर्गन स्टैनले। दोस्तों, जब ये मैंने देखा तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप आए। उन्होंने पूछा, सर मॉर्गन स्टैनले का ये आया है 61,000 जो है वो इंडेक्स हो जाएगा, तो आप क्या कहते हैं सर, आपका कोई क्या व्यू बनता है? तो दोस्तों, मैंने यही सोचा कि ये मैं क्लास में डिस्कस ना करके मैं अपने सभी व्यूअर्स के साथ डिस्कस करूंगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूडीटीएस को जानते हैं या जो हमारे कोर्सेज को के अंदर इनरोल कर चुके हैं, उन सबको पता है कि व्यूज और न्यूज और एनालिसिस ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। व्यूज मार्केट में बहुत सारे आते हैं और हर व्यू न्यूज नहीं होती। हर व्यू कोई भी आदमी, मेरा व्यू हो सकता है, आपका व्यू हो सकता है, मॉर्गन स्टैनले का व्यू हो सकता है, ये एक न्यूज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम न्यूज में अंतर करना सीखें। हमें स्टॉक मार्केट के अंदर केवल अपने ऊपर ही विश्वास रखना है, हमको किसी का विश्वास नहीं करना। जो हम सोचते हैं या जो हमारे चार्ट सोचते हैं या जो हम कैंडल्स के ऊपर लाइव देखते हैं, वो ही सच्चाई है। हाँ, इन चीजों को सुनिए, इन चीजों को दिमाग में रखिए, लेकिन इनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस तरह के व्यूज को आपको पहले मार्केट में चेक करना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर कोई अपना व्यू बनाना चाहिए। तो दोस्तों, बिल्कुल भी इस तरह से जो व्यूज आते हैं उनके ऊपर रख के आपको जो है मार्केट में काम नहीं करना। मेरे से कई लोग को पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ हाई लगेगा या कहाँ हमको मार्केट से एग्जिट करना चाहिए? मेरा एक ही जवाब होता है कि मेरा बैग हमेशा पैक रहता है। मैं किसी दिन भी मार्केट से एग्जिट पोजीशन लेने के लिए तैयार रहता हूं, बशर्ते मार्केट मुझे इशारा कर दे कि हां मैं यू टर्न ले रही हूं। हां दोस्तों, मार्केट के साथ चलें, मार्केट के ना आगे चलें, मार्केट से ना पीछे चलें। मार्केट जब पलटेगा आपको दिखेगा, और आप लोग इतने ट्रेंड अब हो चुके हैं कि आप खुद से आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहां से मुड़ेगा। इस तरह की चीजें सुन के मेरे हिसाब से काम नहीं करना चाहिए कि 61,000 निफ्टी हो जाएगा और लोग आंख बंद करके जो है वो लेना शुरू कर दिया, भाई लो मार्केट तो अब 61,000 दिसंबर तक हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म होने वाले हैं, और अब जब लॉकडाउन तक मार्केट बढ़ता रहा तो लॉकडाउन खुलने के बाद तो मार्केट और बढ़ेगा। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी मार्केट में आती है। नहीं दोस्तों, केवल और केवल अपने ऊपर विश्वास रखें और जो चार्ट्स आपको बोलते हैं आप उन्हीं पे विश्वास रखें। चलिए हम इसको एक छोटा सा वो देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको भी मान लें कि 61,000 मॉर्गन स्टैनले अगर बोलता है, तो क्यों पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से जो मैं देख रहा हूं लगातार एफआईआई की सेलिंग क्यों आ रही है? क्या रीजन है? एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं पिछले 10, 15, 20 दिनों से, और उसके बाद ये खबर आती है। क्यों? क्या गोरों को ये प्रॉफिट नहीं चाहिए? क्यों गोरे बेच के अभी निकलते हैं? क्या रीजन है? इसके अलावा गोल्ड और क्रूड, ये एक ऐसी चीजें हैं, ये एक ऐसी कमोडिटीज हैं जो ग्लोबल कमोडिटीज मानी जाती हैं। एक स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है, एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन गोल्ड, क्रूड, स्टॉक मार्केट्स ओवरऑल, इनके अंदर इतना पैसा होता है, इतनी लिक्विडिटी होती है कि इनके अंदर मैनिपुलेशन इतनी आसानी से नहीं होती। चलिए इसको मैं जस्टिफाई करने के लिए गोल्ड के चार्ट देखते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है। जब भी मैं इस तरह की कोई बड़ी न्यूज सुनता हूं, जैसे मैंने अभी मॉर्गन स्टैनले देखा, तो मेरा सबसे पहले ध्यान जाता है क्रूड और गोल्ड की तरफ, क्योंकि ये दोनों कमोडिटीज ऐसी हैं कि इनमें मैनिपुलेशन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटीज हैं और इसमें मैनिपुलेशन थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा क्या, बहुत मुश्किल है। तो चलिए गोल्ड के चार्ट देखिए। आप ये देखिए, ये मैंने गोल्ड का मंथली चार्ट लगाया दोस्तों। आप कहेंगे कि मैंने बहुत टाइम से कभी गोल्ड का चार्ट नहीं देखा, और आज मैं आपको गोल्ड का चार्ट क्यों दिखा रहा हूं। दोस्तों, गोल्ड का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं कि
ये जो आपको एक कैंडल दिख रही है रेड, यहां से जो गोल्ड का एक गिरावट शुरू हुई और ये गोल्ड यहां तक गिरा है। और ये जो कैंडल है करंट वाली, ये है हमारी मई की कैंडल, ये है हमारी अप्रैल की कैंडल और ये हमारी मार्च की कैंडल है। मार्च और ये फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। तो दोस्तों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आप कैंडल्स देख रहे हैं। आपने देखा अगस्त से एक गिरावट शुरू हुई गोल्ड में और जो लगातार नीचे आती रही, कहीं पर भी रिवर्स कैंडल्स नहीं बनी है। आप ये देखें अप्रैल में रेड के ऊपर एक ये मंथ की ग्रीन कैंडल बनी है, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, करीब 9 महीने के बाद गोल्ड के अंदर एक रिकवरी बनी है। गोल्ड जो है करीब 54,000 से गिरता हुआ नीचे 43,000 तक आया रफली, और 43,000 के बाद अब वापस 48,000 पे आया है। आप देखें कि पिछले 2 महीने के अंदर इसके अंदर एक रिवर्स बना है। तो दोस्तों गोल्ड में जब भी तेजी बनती है उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि अगर गोल्ड तेज हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों का स्टॉक मार्केट से रुझान कम हो रहा है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में रिस्क बढ़ता है या कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी ढीली पड़ती है तो गोल्ड की तरफ रुझान बढ़ता है, क्योंकि शायद लोगों को यह लगने लगता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की हो गया, किसी ऐसे एसेट क्लास में डालो जहां आपका पैसा सेफ हो। तो जो पिछले 9 महीने से गोल्ड गिरता चला आ रहा था वो पिछले 2 महीने में अब रिवर्स होना शुरू हुआ है। और अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इससे क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक या अगर मैं सेंसेक्स और निफ्टी की बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो हमें ये चीजों का केवल ध्यान रखना है। तो पहली चीज, जब मैंने देखा कि मॉर्गन स्टैनले अगर ये कहता है कि 61,000 निफ्टी होएगा तो क्यों गोल्ड की कीमत फिर से ऊपर की तरफ जा रही है, ये डाउट क्रिएट करती है। तो कोई बात नहीं, डाउट्स मन में जितना रहेंगे उतनी हमारी एनालिसिस और बेटर होगी। और ऐसे ही आप जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई इस तरह का व्यूज या न्यूज आए उनको प्रॉपर एनालिसिस करें, उनको बाकी चीजों से लिंक करें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। तो अभी कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर तेज है तो हम भी तेज हैं, हम भी लगातार तेज हैं, लेकिन हां हम तैयार हैं कभी भी मार्केट से निकलने के लिए, और हम उस पर बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं और हमें मार्केट में एंटर करते हुए उतनी देर नहीं लगती जितनी जल्दी हम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज का एपिसोड शुरू करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है 15,175, करीब 425 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 4550, करीब 250 पॉइंट नीचे बंद हुआ है क्रूड। और गोल्ड बंद हुआ है 48,400, करीब 4,000 पॉइंट गोल्ड ऊपर आया है पिछले 40 से 45 दिनों में, जो मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी जो हमने बात करी थी, इन नटशेल कोई भी व्यू हो उसको पहले अपने एनालिसिस करें और उसके बाद उसके ऊपर कोई व्यू बनाएं। केवल अपने ऊपर ही विश्वास रखना है स्टॉक मार्केट के अंदर। दूसरा मैं आपको बता चुका हूं, एक खास चीज आपके साथ और डिस्कस करूंगा। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को हमने और अपग्रेड कर दिया है। उसके अंदर क्या किया है वो मैं अभी आपको स्क्रीनर के ऊपर बताऊंगा। आज के इस वीक के लिए भी जो बहुत ज्यादा टॉप सेक्टर्स हैं रहे फार्मा, केमिकल, आईटी, स्टील और सीमेंट। इसके बाद अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक में शॉर्ट पोजिशनल में हम बेरिश थे, पोजिशनल में हम बुलिश थे, लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर भी हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और फटाफट देखते हैं कि यूडीटीएस के लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, आपको कैंडल्स नजर आ रही हैं। हमारा मंथली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है और एक हमारा डेली रेजिस्टेंस था। ये हमारी मंडे की कैंडल, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल, ये हमारी वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। आप देखें मंडे को एग्जैक्टली हमारे 14,750 के ऊपर मंडे को मार्केट खुला और वहां से एक अच्छी खासी तेजी मार्केट के अंदर बनी। चलिए काम करते हैं, 4 ये 5 कैंडल्स हैं, इनको 15 मिनट पे लेके जाते हैं जल्दी से, जरा बेटर समझा पाऊंगा।
तो दोस्तों ये मैंने 15 मिनट के चार्ट लगा दिए हैं पूरे वीक का। आप देखें यहां से हमारा जो है ये वीक शुरू हुआ मंडे को पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, 3 कैंडल्स के बाद हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी जो है वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल 14,750 के ऊपर आ गया। यहां पर हमारे इंट्राडे, शॉर्ट पोजिशनल, लॉन्ग पोजिशनल सभी लोग बुलिश हो गए थे और करीब यहां से 14,750 से लेके 15,175 करीब 150 और 250 और 260 करीब 400 पॉइंट की यहां से हमको एक खड़ी तेजी हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको देखने को मिली और कहीं से कोई स्टॉप लॉस हिट होने का कोई मतलब नहीं है। यह है दोस्तों यूनिटीएस और ये हमारे को कॉन्फिडेंस देता है कि हमारे ट्रेड्स के ऊपर हमारी कितनी पकड़ है। हाँ दोस्तों, अगर आप पेशेंटली और डिसिप्लिन में हैं तो मार्केट आपको अपने आप पैसा देके जाएगी। आपको प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागना है, आपको केवल ट्रेंड में रहना है, आपको एक डिसिप्लिन में रहना है और राइट स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है। तो बेसिकली यूडीटीएस के परफेक्ट लेवल्स 14,750 के बाद एक बड़ी तेजी आप सबको देखने को मिली। तो इस बार मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग पूरे वीक देख चुके हैं, एक अच्छी खासे प्रॉफिट्स आपने सब लोगों ने जरूर देखे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा न्यूज सेक्शन में। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो दोस्तों न्यूज सेक्शन में इस बार भी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं बात करूं ग्लोबली, एक केवल इन्फ्लेशन का फैक्टर ग्लोबली है जो नेगेटिव उसमें है। बाकी नेगेटिव में जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, डाउनग्रेड हो चुकी है हिंदुस्तान के लिए। लॉकडाउन चल रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स के अंदर और स्लो डाउन इन वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है। इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम बनी हुई है। दूसरा जो हमारी फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो कमेंट्रीज आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो ये एक वाकई में नेगेटिव चीजें हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट दोस्तों आज पे नहीं चलता, स्टॉक मार्केट फ्यूचरिस्टिक है। अगर इस बार के रिजल्ट अच्छे हैं और आगे के रिजल्ट्स हमारे कमेंट्री अच्छी नहीं है, आगे के रिजल्ट हमारे फोरकास्ट अच्छे नहीं है, तो शायद स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। अगर मैं पॉजिटिव खबरों की बात करूं तो कंटिन्यू डिक्लाइन इन यूएस जॉबलेस क्लेम्स। यूएस के डाटाज बहुत अच्छे डाटाज आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन यूएस की इकोनॉमी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत मेजर फर्क है दोस्तों। दोनों जगह लॉकडाउन लगे, दोनों जगह और इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई, लेकिन फर्क क्या है कि यूएस ने अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए स्टिमुलस दिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं थी उनको जॉब दिए गए और जिनको नहीं दे पाए उनको वो हर महीने कुछ पैसे दिए जाते हैं कि आप लोगों को जो है वो जो एक्सपेंसेस हैं वो आप करते रहें। तो शायद उनके यहाँ डिमांड को क्रिएट किया गया, जो कि हिंदुस्तान क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनसंख्या के साथ शायद हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम सबको पैसे दे पाएं। किसानों को जरूर हमने कुछ पैसा दिया है, लेकिन हर घर में हम पैसा नहीं दे सकते। तो नो डाउट हमारे यहाँ डिमांड की वजह से जो है वो बहुत एक जबरदस्त सेटबैक है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो बढ़ रहा है उसके अपने कई सारे रीजंस हैं। तो अगर मैं यूएस और इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर करूं और ये सोचूं कि दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल अलग अलग सिनेरियो से बढ़ रहे हैं। शायद उसके ऊपर मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, नहीं तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। इन नटशेल होप्स ऑफ रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, हाँ ये जरूर है कि अब कुछ केसेस कम हो रहे हैं कोविड के, ये एक अच्छी चीज है और शायद कोविड के केसेस कम होने से अब ये लग रहा है कि जल्दी से इकोनॉमी खुलेगी तो शायद हम वापस कुछ ट्रैक पे आएंगे। तो ओवरऑल इस बार भी न्यूज एनालिसिस को मैं बहुत पॉजिटिव नहीं दे रहा हूं और मैं इसको इस बार भी न्यूट्रल रखता हूं मार्केट के लिए। लेकिन हाँ, टेक्निकली मार्केट क्या होगा वो हम यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर से चल के पूछते हैं और फिर फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या होगा वो हम देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा
और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों अब हम आ गए UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर। UDTS इंट्राडे स्क्रीनर IFMC का मोस्ट पॉपुलर टूल है जिसको मैक्सिमम लोग यूज करते हैं और इतना इजी टूल है, इसको देखते ही इसमें बहुत सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाती हैं। कुछ एडिशंस हमने इस बार करे हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम UDTS निफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर हम देख रहे हैं डार्क ग्रीन बुलिश, जो कि हमको क्लियर इंडिकेट दे कर रहा है कि हम मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर ही बुलिश होंगे। तो ये लेवल्स देखने से पहले मैं बता देता हूं, UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर हमने कुछ एडिशंस करे हैं। UDTS इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर जो हमने इसको अपग्रेड किया है, इसमें सिंबल्स के नीचे आप देख रहे हैं कि सेक्टर भी आ रहा है। हर सिंबल के नीचे आपको सेक्टर देखने को मिलेगा। इससे फायदा यह होगा कि मुझको कौन से सेक्टर के स्टॉक्स चूज करने हैं वो मेरे को यहां से इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को ये लगता है कि आज फार्मा के सेक्टर तेज हैं, तो मैं यहां से देख लूंगा जो भी फार्मा का स्टॉक आएगा, मैं उसमें कैडला फार्मा आ रहा है, यहां पर फार्मा लिखा हुआ आ रहा है। अगर मुझे नहीं पता है कि कौन सा सेक्टर, मैं बहुत ज़्यादा सेक्टर के हिसाब से स्टॉक्स को नहीं पता लगा पाता हूं, तो यहां मुझे पता लग जाएगा कि कैडला जो है वो फार्मा सेक्टर का है और सेक्टर फार्मा सेक्टर बुलिश सेक्टर है, और कैडला का जो UDTS के 6 पैरामीटर्स हैं वो भी बुलिश हैं, तो शायद मेरे को इजी हो जाएगा स्टॉक को चूज करने के लिए। स्टॉक सिलेक्शन में मेरे को बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा, यहां पर हमने एक ऊपर फिल्टर भी दे दिया है, ये फिल्टर दिया है। ये फिल्टर आपको बहुत हेल्प करेगा अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि आज, अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां पर सीमेंट, मैंने सीमेंट के स्टॉक्स को देखना चाहता हूं कि कौन कौन से सीमेंट के स्टॉक्स हैं जो इस समय हमारा स्क्रीनर हमको दिखा रहा है, ताकि मैं सीमेंट के स्टॉक्स के अंदर अगर मुझे कोई बुलिश स्टॉक चूज करना है तो मैं चूज कर पाऊं। ये अब सारे सीमेंट के स्टॉक्स आ गए हैं, ओरिएंट सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ACC, बिरला कॉर्पोरेशन, तो ये है हमारे JK लक्ष्मी, स्टार सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन। तो बेसिकली सारे के सारे सीमेंट के स्टॉक्स आ गए और मैंने ये देखा इनमें से मुझे ओरिएंट सीमेंट जो है वो सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रहा है, तो मैं ओरिएंट सीमेंट को चूज कर सकता हूं इन 8-9 स्टॉक्स में से। तो बेसिकली बहुत ही बढ़िया एनालिसिस हो जाएगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए। हम जो सेक्टर एनालिसिस है हमने उसको इसके अंदर जो है वो डाला है। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। तो दोस्तों निफ्टी के लेवल्स नोट करें। डेली निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 14,987। वीकली में भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 14,756। मंथली में भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 758। तो दोस्तों मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर अपवर्ड है। ये तो बहुत क्लियर है कि न्यूज एनालिसिस इसके हिसाब से अगर हम न्यूट्रल हैं, लेकिन टेक्निकली मार्केट हमको बुलिश ही साइन दे रहा है। तो नटशेल में अगले वीक के लिए भी आप सबको पता है कि हमारा डायरेक्शन क्या होगा। हमारा डायरेक्शन अगले वीक के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। नो डाउट कि हम अगले वीक भी केवल पॉजिटिव स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब हम नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 33,559 रुपए, 33,559। वीकली भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 32,437 रुपए, 32,437। और मंथली भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 30,976, 30,976। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर बुलिश। तो चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर और चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट्स पर। तो दोस्तों अब हम आ गए डेली चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी मंथली का सपोर्ट है 13,764, वीकली सपोर्ट है 14,754 और डेली सपोर्ट है 14,987। हम निफ्टी यहां पर बंद हुए हैं, यहां पर निफ्टी बंद हुआ है 15,175, 15,175। 15,175 के नीचे हमारे पास जो पहला सपोर्ट है वो है 14,987, दूसरा है 14,754। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है
कि जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए सपोर्ट है 14,987। अगर मार्केट 14,987 के ऊपर है और इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स बाइंग कर सकते हैं। जो डिलीवरी वाले ट्रेडर्स हैं मैं उनको अभी बोलूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि आपका लेवल जो है वो अभी 13,764 और अभी चल रहा है 15,175। रफली आप करीब 1500 पॉइंट दूर हैं। तो अभी आप वेट करें। डिलीवरी वाले अभी मेरे हिसाब से बाइंग ना करें, थोड़ा सा वेट करें। हो सकता है उनको और अपॉर्चुनिटीज मिले। आपको पहले भी डिलीवरी वालों को पहले अपॉर्चुनिटीज मिली थी। हाँ, आपने अगर पहले की कुछ स्टॉक लिया हुआ है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यहां पर आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मैं प्रॉफिट बुकिंग का नाम ले रहा हूं, शॉर्ट सेलिंग का नाम नहीं ले रहा हूं। अगर आपने 100 रुपए का माल लिया हुआ है तो आप 50 से 60 रुपए का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 40 रुपए को होल्ड रखें। रीजन क्या है कि हमारे को टेक्निकली मार्केट ऊपर ही दिख रहा है, लेकिन न्यूज एनालिसिस हमको न्यूट्रल होने की सलाह दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट एक बार कहीं नीचे की तरफ दिख सकता है, और ये केवल एक सोच है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सारा का सारा प्रॉफिट बुक मत करें, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक इस लेवल पे करें, ताकि अगर नीचे आएगा तो हमको फिर से जो हमने 60 रुपए का माल बेचा हमको वो 60 रुपए हम दोबारा से इन्वेस्ट करने का हमको मौका मिल जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट अभी भी नेक्स्ट वीक के लिए तेजी में है। ये जरूर कहूंगा, जैसे हमने अभी बात करी थी, व्यूज और न्यूज के अंदर डिफरेंस को समझें। कोई भी मार्केट में व्यूज और न्यूज आते हैं, उनको आप एक अपना जो आपका सिस्टम है, जो आपका चार्ट्स हैं, उनके ऊपर उनको लगा के देखें, उनको क्रॉस वेरीफाई करें डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी का चार्ट्स देखें, इसके साथ ग्लोबल चार्ट लगाएं, इसके साथ गोल्ड और क्रूड, इन दोनों के चार्ट को लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप पहेलियां सुलझती हुई दिख जाएंगी। अगर मॉर्गन स्टैनले तेज बोल रहा है तो फिर ऐसे में गोल्ड को नीचे आना, अगर गोल्ड नीचे आता तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता कि हाँ वाकई में ये बात ठीक हो सकती है। लेकिन तो इस तरह से आप अपने एनालिसिस अपने आप करें और किसी की बात में ना आए। मुझे पता है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो इतने एबल हैं कि वो अपने डिसीजंस अपने आप ले सकते हैं और मार्केट में किसी गलत या फॉल्स उसके अंदर नहीं आ सकते। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।